प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट इस दुनिया का हो, हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अगर कोई भी लाइन है इस दुनिया की, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका ढाई जहाँ पे आ रहा होगा वही इसका मिड पॉइंट हुआ ना। कह रहा कि नहीं, ये बात प्रूव करो कि कोई भी लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता, दो नहीं होते। दो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बात तो वो भी जानता है, लेकिन प्रूव करना तो पड़ेगा, है ना। चलो कर देते हैं। तो देखो सवाल समझ गए ना, कि हमें ये बताना है कि एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, दो नहीं होते, 3 4 5 नहीं होते, ठीक है। और लेकिन ये बात इन्होंने पहले से ही मान ली, तो ये हम गिवन में ले लेंगे। क्या मान लिए कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा ठीक है, चलो। और हमें प्रूव क्या करना है? एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन, एक ही होता है। अभी और इसको, इस बात को और जोर देने के लिए, ओनली वन, एक ही होता है मिड पॉइंट, वन मिड पॉइंट, ठीक है। इतनी सी बात है, समझ गए ना। एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूफ क्या होना चाहिए? तो इसे मानने के लिए अब देखो, एक लाइन सेगमेंट है, हमें भी पता है सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन अगर दूसरा नहीं हो सकता, यही बात अगर हम प्रूव कर दें, क्या बात, कि दूसरा नहीं हो सकता, काम हो गया। तब दूसरा नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरा होना भी तो चाहिए, तो हम वो मान लेंगे। मान लेते हैं कि लेट D बी द अनदर मिड पॉइंट। इसको भी मान लो मिड पॉइंट, यानी इधर ही थोड़ा बगल में थोड़ी जगह दे दो भाई, D को भी D। तो लेट D बी द अनदर मिड पॉइंट, किसका? AB का ही। हमें पता है नाउ, अब देखो क्या से हम इस बात तक पहुंचेंगे। हमें पता है, क्या बात पता है, कि जो C है वो क्या है? मिड पॉइंट है। किसका है मिड पॉइंट है? AB का। और कोई भी चीज़ मिड पॉइंट होती है तो क्या हम उसे ऐसा लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू हाफ AB। ये अभी हमने फोर्थ में भी किया, वो तो प्रूव कर दिया, बल्कि ये तो बात हमें पहले से पता है। क्योंकि C मिड पॉइंट है तो जरूर AC क्या होगा? पूरे का आधा होगा, लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो एक और मिड पॉइंट भाई साहब है, तो उनको कैसे छोड़ दें? D इज द मिड पॉइंट एंड D इज द मिड पॉइंट किसका? फिर से AB का है। तो जिसके ऊपर के लिए जो लिखा था वो नीचे भी लिखोगे ना, क्या लिखोगे? AD इसका हाफ AB। ये बात है ना। C मिड पॉइंट था तो वो AB का आधा हुआ, D भी मिड पॉइंट मान रखा है तो वो भी तो आधा ही होगा। अच्छा, इक्वेशन 1 देखो और 2 देखो, इसे देखो, ये जो हाफ AB है ये किसके बराबर है? और यही हाफ AB किसके बराबर है? तो क्या AC और AD भी आपस में बराबर हो जाएंगे? तो आप सिंपल लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया? AC किसके बराबर हो गया? AC और AD अगर बराबर हो चुके हैं, मतलब AC और AD अगर बराबर हो गए, वो कब हो सकता है? जब C और D एक ही पॉइंट हो, कि ये AC है और मैंने बोला ये AD है। AC और AD क्या बोल दिया है? बराबर। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब C और D पॉइंट दो ना होकर एक ही हो। तो आप सीधा लिखोगे सो इस बात से हम देख पा रहे हैं कि C एंड D इज कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग मतलब समझा था? कोइंसाइड मतलब समझा था ना, एक के ऊपर एक, चाहे वो लाइन एक के ऊपर एक हो या पॉइंट एक के ऊपर एक हो। और चूंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये बात सिद्ध हो गई। तो आप देयरफॉर डाल के लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरी लाइन हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। बस।